जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12 में अध्ययन कर रहे हैं, तो चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी आपका स्ट्रीम है, तो जानते हैं सबके लिए हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक समान रहता है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके हिंदी के एक शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, उसको लेकर समझेंगे। ध्यान से पहले आज पहला क्लास है क्लास 12 के हिंदी का, तो ध्यान से समझिएगा। पहले 2-3 बात आपको समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर है और इससे अच्छा कोई मॉडल पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव वाला है। तो इस साल का एग्जाम पैटर्न इस ऐसे ही रहेगा, तो इतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे 2-3 की बेनिफिट आपको समझ के रखना है। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक आप अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न यहां से सीधे सीधे आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में या किसी भी साल आप एग्जाम दे उसमें पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। दूसरा कि मॉडल पेपर के रूप में है, तो समझिए इसको मतलब कि आप अगर आप इसको तैयारी कर लेते तो आपके पास एक मॉडल पेपर का पूरा ज्ञान हुआ। उसके साथ साथ आप किस रूप में मॉडल पेपर सॉल्व करने से क्या पता चलता है कि आप किस रूप में एग्जाम में जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का, उस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी रूप में अपने को उस चैप्टर की तैयारी करना है। उसके साथ साथ कि व्याकरण खंड से किस खंड से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है या कहां से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये सभी अपने को ज्ञान होता है अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज से इस सीरीज की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड आया तो ही तो ये वीडियो क्लास के रूप में मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके बाद आपका लाइव क्लास का एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा कि प्रतिदिन इतना बजे आपका 12 का क्लास होगा हिंदी इंग्लिश का, उतना बजे आप ज्वाइन करेंगे और लाइव क्लास में आपका लाइव टेस्ट हो गया। जो भी आपका डिमांड होगा, सब्जेक्टिव पढ़ना है या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये पहला आपका क्लास होने जा रहा है 12 के हिंदी का, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए, ठीक है। और ये शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखेंगे किस रूप में प्रश्न पूछा गया है और ये आपका मॉडल पेपर, तो इससे पता चलेगा कि किस स्तर के प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे। तो ये आज समझिए आपका टेस्ट हो रहा है। आप कभी भी क्लास को देखें, आराम से जो प्रश्न आएगा एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ, जो चैप्टर आप पढ़ लिए क्या उस चैप्टर से जो प्रश्न एग्जाम में आने वाला है उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, या किस किस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रहा है जहां से कि आप पढ़ लिए फिर भी प्रश्न आपको नहीं बन रहा है आपसे, यहां पे आया है जो प्रश्न, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस चैप्टर को हम लोग फिर से एक अलग वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम मैंने की बेनिफिट आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखकर और एक एक प्रश्न को सॉल्व करना। चलिए, यहाँ पे प्रश्न का प्रारूप है कि यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे इस साल भी, यहाँ पे देख लीजिए। और हिंदी में 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 106 प्रश्न, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है। आगे की तरफ कुछ मूल इंस्ट्रक्शन है जो आप चाहे तो रोक रोक कर पढ़ भी सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। पहला खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 100 तक 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है एग्जाम में आप स्वतंत्र है, कोई भी 50 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, कोई भी 50 आप बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने को सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर आपको जाऊंगा, बस प्रश्न के उत्तर पे हम लोग फोकस रहेंगे, क्योंकि इसे मुझे भी चेक करना है कि क्या आप जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर से जो प्रश्न आ रहा है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपका भी स्व मूल्यांकन होगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से उत्तर देंगे जिन भी विद्यार्थी को मालूम है। जब भी आप क्लास को देखें उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि श्रम व्यक्तिगता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ये किस शीर्षक पाठ में एक कथन आप पढ़े थे, तो ये हम लोग पढ़ते हैं प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह का, उसी में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने को ये मालूम चल गया कि ये चैप्टर हम पढ़े हैं, तो देखिए उस चैप्टर के बीच में से लाइन कहीं से भी उठाकर पूछ दे रहा है, तो चैप्टर को ध्यान से अपने को समझना है, तभी ऐसे प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। तो इसे देखिए ये भी पता चल रहा है कि किस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए कितना प्रश्न पूछा जा रहा है सीधे सीधे पंक्ति से, कि पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, अर्थात कि किसके द्वारा लिखा गया, मतलब किस पाठ में पढ़े थे। तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, किस पाठ में पढ़े थे, जल्दी से विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो ये मलयज का जो पंक्ति है, मलयज जो लिखे हैं पाठ, उसी में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हंसते हुए मेरे अकेलापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न करे आपसे कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है, तो ये तो आप जानते हैं, अगर कड़बक आप पढ़े होंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, तो ऑप्शन है। तो अपने को कवि का नाम,
चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ये हिंदी का ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपने को बता रहा है। उसके साथ साथ किस कवि की पाठ के अतिरिक्त तो और कौन कौन सी रचना है कवि की या आपका जो भी लेखक है उनका, तो ये भी देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के चित्ररेखा, तो ऑप्शन ए तीसरा का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। अब देखिए यहाँ पे एक कविता का पंक्ति दिया है, पूछ रहा है किन की मतलब किस कविता से लिया गया, किन का पंक्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है रामभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो ये सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी। और जिसका भी उत्तर नहीं मालूम है याद करते चलेंगे क्योंकि प्रश्न इसी स्तर के एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे सूरदास के पद अगर आप पढ़े होंगे तो उसी में पंक्ति आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। अब जल्दी से बता देंगे जितने विद्यार्थी देख रहे हैं जिनको उत्तर मालूम है। अभी आप कभी भी क्लास को देखें उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं बोला कि अगर आप लोग का डिमांड आता है कि नहीं प्रतिदिन इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो लाइव क्लास का आपके लिए टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा, उसी समय डेली आपके उसी समय पे आपको क्लास करना होगा। तो इसका सही उत्तर फिलहाल बता देंगे, कवितावली जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो भी विद्यार्थी कर सर तुलसीदास, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास का मतलब कि जो भी हम लोग तुलसीदास के पद पढ़ते हैं उसके पहले तुलसीदास के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी है, वहीं से प्रश्न पूछा गया। तो तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था, तो उन्होंने अपनाया था अवधी और ब्रज को, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। ठीक है, 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इससे आपको भी पता चल रहा है कि आप चैप्टर पढ़े हैं तो उससे आने वाले प्रश्न आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास की जो राम भक्ति है वो मर्यादा के स्थान पर क्या था। देखिए सीधे सीधे बुक का लाइन, आप सीधे सीधे बुक का अगर मतलब कवि के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहां से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो 7 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखेंगे तो माधुर्य भाव का पुट था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। देखिए जो विद्यार्थी बुक का अध्ययन किया है हिंदी का, हिंदी में क्या, हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स वगैरह से ज्यादा जरूरी होता है, जो आपका पतला सा बुक है उसको अध्ययन कर जाइए, बार बार पढ़ जाइएगा, तभी इसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 छंदों में था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है आपसे कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल, देखिए कवि की रचना बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछ रहा है तो इसको ध्यान से याद कर जाइएगा। तो कंकाल उपन्यास जो है वो किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो ये तो पुत्र वियोग से सभी विद्यार्थी जानते हैं। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पुत्र वियोग से लिया गया है। तो देखिए ध्यान से, कहानी का पंक्ति, कविता का पंक्ति आपको समझ कर रखना है। देख रहे कितना ज्यादा इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहे आपसे कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अब यहां से आपको क्या क्लियर चला कि बुक से प्रश्न आ रहा है, मुहावरा से प्रश्न आ रहा है, यहां से मतलब हिंदी व्याकरण से प्रश्न शुरू हो गया, तो आपको ये भी पता चलेगा यहां से कि हाँ किस किस हिंदी व्याकरण के टॉपिक से प्रश्न बिहार बोर्ड पीछे पूछते रहा है। मैं बार बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इन्हीं सब टॉपिक से आगे भी इस साल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो अभी प्रीवियस ईयर, देखिए मैं हिंदी में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर इस साल का, और 1-2-4 इस साल के लिए तैयार करके आप पढ़ लेते तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर ये सीरीज कंटिन्यू रहा तो ये सभी चीज हम लोग इसमें सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बता देंगे। तो खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे आपसे कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है यथेष्ट का संधि विच्छेद। तो यथेष्ट का क्या होता है, यथा प्लस इष्ट, कहां पे दिया गया, तो यहां पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपसे
कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गुलर में आप जानते हैं कभी कभी फूल मतलब कि लगता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, गुलर का फूल होना मतलब लापता होना। ठीक है, ऑप्शन डी, लोग कहते हैं वो आदमी गुलर का फूल हो गया मतलब लापता हो गया। ऑप्शन डी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाता रहता था पदबंध है। देखिए पदबंध हम लोग संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी पढ़ते हैं। तो जाता रहता था, तो इसमें सिर्फ क्रिया आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग जब आगे पदबंध आप लोग का डिमांड था, सभी चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण का, तो उस समय डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपका टेस्ट हो रहा है तो ध्यान से देखते चलिएगा। 14 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अंत में आपको बताना होगा कि आज के टेस्ट में आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कर आपसे दिवाली शब्द संज्ञा है। ये प्रश्न तो बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है 12 के हिंदी के पेपर में। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है, आप लोग बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि दिवाली कौन संज्ञा है। तो जो भी विद्यार्थी करेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दिवाली देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि दिवाली मतलब पर्व त्योहार हम लोग बोले तो जातिवाचक हो गया, और एक स्पेशल पर्व का नाम है दिवाली, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। तो ऑप्शन बी। आगे अगला प्रश्न 16 नंबर का है सेना शब्द है। तो सेना मतलब का लिंग निर्धारण आपको करना है। तो सेना ऐसा हम लोग तो चली गई, तो सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है आपसे कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। ध्यान से देखेंगे अनिश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है कि निश्चयवाचक है कि प्रश्नवाचक है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह, अब जैसे ही वह आता है वह यह सब निश्चय का बोध कराता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। तो क्योंकि वह जली है, निश्चित रोटी की बात हो रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए सर्वनाम, ये सभी टॉपिक भी आपको दिमाग में नोट डाउन करें। मैं बार बार बता रहा हूं, मॉडल पेपर बनाने से पहले इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखकर तभी सॉल्व करना चाहिए, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं कि किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, किस किस पॉइंट से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं चैप्टर पढ़ा हूं उससे प्रश्न आ रहा है तो मुझसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, इन सभी बातों की जानकारी तय अगर इसको आप ध्यान से सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक। जाति शब्द का विशेषण जातीय होता है। ठीक है, जाति शब्द का विशेषण क्या होता है, जातीय। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द, तो जो कार्य करता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्यकर्ता। आजकल आप सुने होंगे पार्टी की कार्यकर्ता, मतलब उस पार्टी के लिए कार्य करने वाला, ये आप समझ रहे हैं। तो कार्य करने वाला को क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सत शब्द है, सत शब्द क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो सत शब्द तत्सम है। देखिए शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पे 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए, तो सत शब्द क्या है, तत्सम। और जो हिंदी और जो तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव होता है, और जो देसी भाषाओं से सीधे हिंदी में लेते हैं शब्द उसको देशज, और जो विदेशी भाषाओं से डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब तो क्या हो जाता है, विदेशज। ठीक है, तो याद रखेंगे फिलहाल 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 21 से फिर आपके बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है आपसे कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का, तो उसी में उन्हीं की रचना बताया जा रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, तो ये भगत सिंह सर याद रखेंगे। ऑप्शन ए 21 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुक का अध्ययन किए होंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको देने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ना यहाँ पे ना एग्जाम में। अभी भी समय है, पतला सा बुक है, बार बार पढ़ जाइएगा। तो 21 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह जो एक लेख और एक पत्र सेम चैप्टर से प्रश्न आ रहा है कि कैसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। ऑप्शन है, मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं, जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा 22 नंबर प्रश्न का, चाहे आप कभी भी क्लास को देखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। इसी को भगत सिंह सबसे सुंदर मृत्यु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है आपसे कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी बुक से प्रश्न लिया गया, तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न कर उ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है।
ओ सदा नीरा जो आपका निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी 24 का सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है रामपुरवा कहां है? देखिए ये भी सभी बुक से आपका प्रश्न आ रहा है। रामपुरवा जो है वो कहाँ है? तो भितिहारवा जो आश्रम है, गांधी आश्रम, उसके पास में है रामपुरवा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है आगे अगला प्रश्न आपसे कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। क्लियर आपको पता चल रहा है कि चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आ रहा है, व्याकरण के खंड से कैसे बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है, इसी पैटर्न पे इस साल भी प्रश्न आएगा। हालांकि मैं बोला कि आपको अगर एक क्लास शुरू होता है, अगर आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं, अगर आप लोग कमेंट में डिमांड करते हैं कि हाँ इसका टाइमिंग दे दीजिए, हम लोग लगातार परीक्षा तक इतना मॉडल पेपर की चर्चा कर लेंगे कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल याद रखेंगे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है आपसे कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? तो मठ के महंत ने दिया था। ठीक है, बुक में लिखा गया मठ के महंत ने, हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? देखिए ये भी प्रश्न MVBI है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है आपका? 28 नंबर। जल्दी से उत्तर देंगे 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही विद्यार्थी बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की मां मतलब जो कहानी है वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपसे कि मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी मुन्नी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। सेम चैप्टर सिपाही की मां जो है उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29 का याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करे आपसे प्रगीत और समाज निबंध संग्रह से लिया गया। किस निबंध संग्रह से मतलब प्रगीत और समाज लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए कौन चैप्टर कहां से लिया गया, सभी कहां पे मिल जाएगा, तो बुक अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर कर कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री होता है। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे। देखिए कैसे मिक्स करके प्रश्न पूछा है, बुक से फिर व्याकरण से फिर बुक से फिर व्याकरण से, इसी रूप में प्रश्न आ रहा है कवित्री। 32 नंबर प्रश्न है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए काफी शानदार प्रश्न है, जल्दी से बता देंगे 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो जो आ गया यहाँ पे देखिए, तो ये संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 32 नंबर प्रश्न का। और ये प्रश्न देखिए सर्वनाम का प्रकार, विशेषण का प्रकार, इससे खूब प्रश्न आ रहा है इसके उदाहरण से, तो उदाहरण आपको ध्यान से समझ के रखना है। चलिए अगला प्रश्न करें, निडर शब्द में उपसर्ग है। निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो निडर, तो कौन सा उपसर्ग है? नी है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कह रहा है पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो अभी मैंने बताया कि प्रत्यय शब्दांत मतलब कि शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगता है, तो प्रत्यय पूछ रहा है पढ़ने वाला, तो क्या हो जाएगा? वाला प्रत्यय है, याद रखेंगे ऑप्शन सी 35 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 35 नंबर करे नवयुवक शब्द कौन सा समास है? समास से तो हर साल प्रश्न रहता ही है, आप जानते हैं, इस साल भी पूछा जाएगा। तो नवयुवक जो होता है, नवयुवक तो कर्म प्रधान है, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास कब होता है? जब पहला पद संख्यावाचक होता। द्वंद्व समास कब होता? जब दोनों पद प्रधान होते। अव्ययभाव समास कब होता? जब पहला पद अव्यय होता। तो इसलिए कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो दो वाक्य संयुक्त किया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है घर का शब्द
घर शब्द का पर्यायवाची है। घर शब्द का तो निलय, निकेतन, गृह, भवन, आलय, धाम, आवास, आगार, कुटी, शाला, सदन, ओक, बेश्म, निवास, जो भी मैं शब्द बोला हूं ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो घर शब्द का पर्यायवाची उसमें से देखिए कौन सा है, तो निकेतन दिया है, तो ऑप्शन ए 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। क्योंकि पहला क्लास है तो इससे आपका भी टेस्ट हो रहा है, मुझे भी पता चलेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो कि कौन कौन सा टॉपिक अभी आपका तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूं, 38 नंबर यहाँ पे देखिए, कह रहे आपसे कि आदान शब्द का विलोम है। आदान प्रदान, ये तो बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, आदान प्रदान आप जानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे आपसे कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो गला छूटना लोग कहते हैं मतलब पिंड छूटना, किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, तो पिंड छूटना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मरण तक के लिए एक शब्द, ठीक है, पूरा मतलब मरण तक के लिए एक, जैसे मरणोपरांत तो मरण के बाद, उसी तरह मरण तक के लिए तो आमरण। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर कह रहा है आपसे कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद, तो ये तो काफी बहुआ टाइप संधि विच्छेद है जो हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है 12 में। प्रातः प्लस काल तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न देखिए, अदरक शब्द है, अदरक पुल्लिंग है, रट जाएंगे, सभी कुछ शब्द होता है जो आपको याद रखना चाहिए, जो सीधे सीधे पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो अदरक क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर देखिए आ गया, ऐसे ही एक उदाहरण ऊपर भी पूछा था समास से। करे नील गाय शब्द कौन सा समास है, तो कर्म प्रधान है, नीला गाय कर्म प्रधान है तो कर्मधारय। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष कब होता है, तो उत्तर पद जब प्रधान हो, और द्वंद्व कब होता है, राजपुरुष ऐसे हम लोग बोलते हैं। द्वंद्व तो अभी मैंने ऊपर बताया कि दोनों पद प्रधान हो, और द्विगु जब पहला पद संख्यावाचक हो। घर शब्द का पर्यायवाची गेह, गेह मतलब सर घर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। तो पर्यायवाची भी काफी पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं आपसे कि कौरव शब्द में प्रत्यय, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यय क्या होता है, तो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो 45 का बताएंगे कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौरव, तो ऐसे व में हलंत रहता है और अ ऐसे अलग करते हैं तो अ होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग फिर क्या होंगे, तो जो पहले लगेगा तो उपकार, उप है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आप समझ रहे हैं और याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, करे धर्म शब्द है। धर्म जो है इसका लिंग निर्धारण कीजिए कि धर्म का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो धर्म अफीम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कथन था धर्म अफीम है कार्ल मार्क्स का, तो ऑप्शन बी पुल्लिंग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब विराम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम जैसे हम पूर्ण विराम मतलब वहां पर रुकना है, ठहरना है। ठीक है, तो ठहराव हो जाएगा, विराम लीजिए मतलब ठहराव, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, कह रहे हैं आपसे कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो सु प्लस उक्ति, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। ठीक है, तो होता है सुक्ति, यहां पे देख लीजिए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में सर्वनामिक विशेषण कौन है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। और देखिए विशेषण के प्रकार से प्रश्न आ रहा है, सर्वनाम के प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, और ये तो गुणवाचक विशेषण है पीला, 20 संख्यावाचक विशेषण है, 10 लीटर परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये सभी याद रखेंगे, ऑप्शन है। तो 50 प्रश्न पे मैं आज की क्लास को रोक रहा हूं। नीचे पूरा देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा 100 तक है, क्योंकि मैंने ऊपर दिखा दिया कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला ये शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर इसे आप बोल सकते हैं। अब आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और चलिए अब जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। क्लास को लाइक शेयर अगर आप करते हैं, अगर आपको डेली क्लास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही सीरीज को नहीं रोका जाएगा, डेली एक टाइम देकर हम लोग लाइव क्लास की चर्चा करेंगे। और कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न है जो आपसे नहीं बना, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार हमें भी आगे क्लासेस कंटिन्यू करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। अगले 50 प्रश्न का क्लास आप कब चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद।